गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे यूजीसी नेट जो कि दिसंबर 2024 में होने वाली है उसके लिए होमवर्क सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि आपका इसके पहले के मैंने वीडियोस बहुत सारे डाले हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हम यूनिट 6 उपन्यास कर रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया कि हम इसकी तैयारी 5 स्टेप में करेंगे, तो ये तीसरा स्टेप है जिसमें हम उपन्यास का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखेंगे। यहाँ तक में आपकी तैयारी जो है वो 60% हो जाएगी और बाकी के आगे हम करेंगे जो कि 4 और स्टेप 5 में होगा। ठीक है, तो अभी जो उपन्यास है वो है राग दरबारी आज देखेंगे। उसमें है प्रकाशन वर्ष होता है इसका 1968 ईस्वी में। रचनाकार इसके हैं श्रीलाल शुक्ल। शैली कौन सी है? तो व्यंग्यात्मक शैली है और गांव है इसमें शिवपालगंज गांव का जिक्र किया गया। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको यूजीसी नेट के हिसाब से बता रही हूँ, मतलब ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैं पॉइंट वाइज आपको करवा रही हूँ यहाँ पे। और ट्रस्ट मी, आप इन सारी चीज़ों को बना के अपना नोट्स तैयार कर लीजिए और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम में आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप वीडियोस देख के लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन नोट्स को आप एक दिन में बैठ के पूरा नोट्स ख़त्म कर सकते हैं आप। अब आते हैं इसकी भूमिका के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उसको देख लेते हैं। तो राग दरबारी का लेखन 1964 के अंत में शुरू हुआ और अपने अंतिम रूप से 1967 में समाप्त हुआ। 1968 में इसका प्रकाशन हुआ। तो इसमें 3 प्रश्न बनते हैं। लेखन प्रारंभ कब हुआ? तो 64 में। अंतिम रूप कब दिया गया? तो 67 में। और प्रकाशित कब हुआ? तो 68 में। 1969 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा है, वैसे वैसे आज से 40 वर्ष पहले का यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं। ये पंक्ति देकर पूछता है हमेशा एग्जाम में कि ये किस उपन्यास के बारे में कहा गया है। तो ये है राग दरबारी के बारे में और वहाँ से ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। अब हम देखते हैं यहाँ की उपन्यास का सार क्या है। मतलब इसको पढ़ने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये उपन्यास किस विषय पर लिखा गया है। तो राग दरबारी हिंदी का महत्वपूर्ण उपन्यास है जो पूर्णतः व्यंग्य शैली में लिखा गया है। लेखक शिवपालगंज नामक गांव के माध्यम से स्वतंत्रोत्तर भारत की शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था आदि की पोल खोल कर रख देता है और व्यंग्य शैली में होने के कारण हंसी मजाक और रोना दोनों का अनुभव एक साथ होता है। और यहाँ धारदार व्यंग्य मनोरंजन के साथ साथ पाठक को आत्मनिरीक्षण का भी अवसर बखूबी प्रदान करता है। भारतीय शासन व्यवस्था एवं व्यक्ति में व्याप्त धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, वंशवाद, जातिवाद इत्यादि को भी इस तरह उभारा गया है कि पाठक उनको तहों तक पहुंचते हैं। तो ये जो चीज़ें राग दरबारी में 1968 में लिखी गई है, देखा जाए तो ये अभी भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक है। तो अभी भी ये सारी चीज़ें हमारे समाज में फैली हुई है। धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, वंशवाद, जातिवाद, ये सब अभी भी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो अब चलते हैं, देखते हैं इसका मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। तो वैद्य जी यहाँ के मुख्य पात्र हैं। ठीक है, इसमें शिवपालगंज के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति छंगामल इंटर कॉलेज के मैनेजर और कोऑपरेटिव यूनियन मैनेजिंग डायरेक्टर है। यहाँ पे पूछता है वैद्य जी किस कॉलेज से थे? तो ये था इंटर कॉलेज, मतलब छंगामल इंटर कॉलेज है, वहाँ के मैनेजर और कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं ये। फिर है रंगनाथ जो कि वैद्य जी का भांजा है, जो इतिहास में एमए करने के बाद रिसर्च कर रहा है, शहर में रहता है। देखिए नोट्स बनाने से कितना फ़ायदा होता है और आप लोग को पढ़ाने से ना मेरा भी चीज़ रिकॉल होता है। ये क्वेश्चन ना अभी मैं झारखंड एसएससी का एग्जाम देने गई थी, वहाँ पे पूछा था कि जो रंगनाथ था वो राग दरबारी में का जो पात्र था रंगनाथ, और देखिए क्वेश्चन भी गलत लिखा था, रंगनाथ को गंगनाथ लिखा था। उसमें वो किस विषय में रिसर्च करने जाता है। तो यहाँ से मैंने पढ़ा हुआ था चूँकि, तो मुझे पता था कि ये इतिहास विषय में था। मतलब काफ़ी डीपली क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछा गया था, क्योंकि जो बच्चे नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते तो वो इतना डीप नहीं पढ़ते, वो ऊपर से देख लेते हैं कि क्या था नहीं था। हालांकि ये जो उसने पढ़ा होगा उसने तो सही किया होगा। चलिए अब अगला है कि रूपन बाबू जो कि वैद्य जी का छोटा बेटा था और कई सालों से 10वीं में है और खुद को छात्र नेता समझता है तथा बेला से प्यार करता है और बेला गयादीन की बेटी है। बद्री पहलवान के बारे में भी पूछा था कि बद्री पहलवान जो है वो उनका क्या संबंध है वैद्य जी का से। तो बद्री पहलवान क्या है? तो वैद्य जी का बड़ा बेटा है जो पहलवानी करता है और आगे चलकर बेला से शादी करना चाहता है। अंत में कोऑपरेटिव यूनियन का मैनेजिंग डायरेक्टर बनता है। बैंक नहीं है, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया था, वो याद है ना, यूनियन बैंक वगैरह होता है, तो मेरे दिमाग में बैठा हुआ था, बट ये कोऑपरेटिव यूनियन का मैनेजिंग डायरेक्टर बनता है। फिर है सनीचर
मंगलदास यही है। वैद्य जी की सभा में भांग पीसने का काम करता है। क्वेश्चन पूछता है कि वैद्य जी की सभा में भांग पीसने का काम कौन करता है, तो शनिचर करता है। और आगे चलकर गांव सभा का प्रधान बन जाता है। वो बोलते हैं ना कठपुतली जो प्रतिनिधित्व करता है वो वही है। और गया दिन कैसे है, तो ये है बनिए का काम करता है। गया दिन कौन है, तो बनिए का काम करता है। मास्टर मोतीराम इंटर कॉलेज में विज्ञान के अध्यापक हैं और गांव में एक आटा चक्की के मालिक भी हैं। तो बहुत बार प्रश्न में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि गांव में आटा चक्की का मालिक कौन है, वह किस विषय का अध्यापक है, तो मास्टर मोतीराम जो कि विज्ञान विषय का अध्यापक है। खन्ना मास्टर ये इंटर कॉलेज में इतिहास के मास्टर है। खन्ना जो है इंटर कॉलेज में इतिहास के मास्टर और इंटर कॉलेज में अध्यापकों की गुटबाजी के अग्रणी नेता है। मतलब हर जगह ये चीज़ होता है कि कुछ लोग अपना ग्रुप बना लेते हैं, गुटबाजी करते हैं, तो उसमें खन्ना मास्टर सबसे आगे रहते हैं। अगला है कि जो बेला पात्र है वो कौन है, तो ये गया दिन की एकमात्र लड़की है और रूपन और बेला के प्रेम के चर्चे शिवपालगंज में हैं। अगला है लंगर। यह एक पैर न होने के कारण लाठी के सहारे लंगड़ा कर चलता है और कबीरपंथी है। लंगर कौन सा है, तो कबीरपंथी है और एक पुराने मुकदमे की नकल पाने के लिए जिले के कार्यालय में अर्जी देता है। राधेलाल कौन है, तो ये झूठी गवाही देने में परंपरागत और कभी न उबने वाला गवाह है। और जोगनाथ क्या है, तो शराबी है और वैद्य जी का आदमी है जोगनाथ। तो यहाँ पे ये जो आपका मैंने राग दरबारी से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब मैंने करवा दिया। इसके अलावा अब आपका बच जाता है बस एक उदाहरण जो होता है ना बीच में कौन किससे क्या बोला है, तो ये थोड़ा बहुत टफ लेवल का एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। हालांकि जो UGC नेट ने अपना पैटर्न धीरे धीरे चेंज किया है, लेकिन आप देखिए वैसा क्वेश्चन 10 से 20 ही रहते हैं। आपके अभी भी 60 to 80% क्वेश्चन है ना जो यहीं से बन जाएंगे, तो इसलिए मैं करवा दे रही हूँ आपको। मैंने पहले भी बोला है कि मैं 5 स्टेप में आपको करवाऊंगी, तो इसके अगले वाले स्टेप में हम लोग उदाहरण वगैरह को देखेंगे और फिर 5वें स्टेप में लाइन बाय लाइन आपको मैं पूरा उपन्यास है या कहानी है वो सारा चीज़ में कोशिश करूँगी कि पढ़ा दूँ। उपन्यास तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कहानी, नाटक, निबंध वगैरह ये सब हो सकता है। लेकिन अब एक ही किताब जो विषय है उसी में आपको पूरा समय नहीं देना है। अब राग दरबारी पढ़ रहे हैं तो पता चलेगा 20 दिन तक राग ही दरबारी पढ़ते रह गए, इसलिए मैं आपको शॉर्ट नोट्स दे रही हूँ कि ताकि आप अपना नोट्स बनाइए और जितना जल्दी हो सके ख़त्म कीजिए। कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको सिर्फ 60% की ही तैयारी चाहिए होती है, 100% में कुछ नहीं होता है। 100% कितना बच्चा कर पाता होगा 100%? मुझे लगता है 1 से 2%, उतना भी नहीं कर, 1 भी % नहीं कर पाते हैं। 1% वाले को JRF मिल जाता है और 1% में जो लोग करते हैं, मतलब 1% बच्चों का JRF होता है और उतना भी मतलब उनका मार्क्स ऐसा नहीं है कि 150 में 150 उनका मार्क्स आ जाता है, ये भी तो नहीं है बात। तो चलिए आई होप आप लोग को आज का ये सेशन अच्छा लगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने सब्सक्राइब है तो लाइक कर दें।